Hi friend, once again I welcome you on my YouTube channel Maths Fun with मन, जहाँ की हम लोग शुरू कर चुके हैं बिगनर्स के लिए मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, आज हम लोग का टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। और मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में दो कैटेगरी है, एक 70% का और एक 30% का। 70% बताया था जो न्यू मेथड पे चलता है और 30% जो कि 10th बेसिस पे चलता है। तो ये 70% वाले कैटेगरी में से है और न्यू मेथड पे चलता है। इसीलिए अगर आपका 10th तक का मैथमेटिक्स अच्छा है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर ईमानदारी से मेरे साथ चलेंगे और मेरे साथ कंटिन्यू लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 100% क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का अटेम्प्ट कर पाओगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करने से पहले इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। टाइम एंड वर्क हम लोग करने जा रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि 1 to 3 क्वेश्चन 90% गवर्नमेंट एग्जाम में आना है। मतलब 90% गवर्नमेंट एग्जाम में एक या दो या तीन या चार, मतलब ऐसे एक तो जरूर आते हैं इस पे क्वेश्चंस। उसके बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, ये कि अगर आप इस चैप्टर को क्लियर कर लोगे तो 3 चैप्टर एक साथ क्लियर हो जाएगा इनडायरेक्टली। बस उसके बाद 2 चैप्टर ऐसे हैं, उसको फिर जैसे में कौन कौन सा चैप्टर हो जाएगा मैं वो बता रहा हूँ। टाइम एंड वर्क आप करोगे अभी, इसके साथ आपका समझ लो कि 70% 60% पोर्शन टाइम एंड डिस्टेंस का हो जाएगा अगर आप टेक्निकली करोगे तो। उसके बाद पाइप सिस्टम तो 100% समझ लो टाइम एंड वर्क ही है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है। तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इस चैप्टर को आपने इज्जत से यानी अच्छा से कर लिया ना तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। कितना भी टफ क्वेश्चन होगा तो आपको इजी लगेगा, क्योंकि जो टेक्निक होता है काफ़ी इजी होता है, कोई भी समझ सकता है और आसानी से कर सकता है। तो इसी के साथ इतना करने के बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जैसे इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हो क्या है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, टाइम तो आपको पता ही होगा टाइम क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चा वर्क जानते तो हैं क्या होता है। ऐसा बात नहीं कि वर्क आप नहीं जानते हो क्या होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से जानते हो कि वर्क क्या होता है, लेकिन जब आपको पेपर में आएगा या क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको अप्लाई करने में थोड़ा हाल खराब हो जाता है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि किसी भी वर्क में ना, कोई भी वर्क सिर्फ एक स्टेज या एक काम करके कंप्लीट नहीं किया जा सकता, यानी एक स्टेज पे नहीं होता है। यानी हर एक वर्क का अपना कई यूनिट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि कई यूनिट होता है। जैसे आप समझ सकते हो, आप कोई एक वर्क प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहता है, प्लानिंग का। दूसरा स्टेप, इसमें प्लानिंग में भी कई स्टेप है, मतलब किन से कंसल्ट करना है, क्या करना है, किससे सजेशन लेना है, कैसे करना है। मतलब एक काम में कई यूनिट है, यानी एक काम सिर्फ अकेला एक काम नहीं होता है। मेरे कहने का ये मतलब है। जैसे उसके बाद प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट करना, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आप रिजल्ट आएगा उसको चेक करना, चेक करने के बाद फिर इम्प्रूव करना, इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी एक काम में कई यूनिट हो सकता है, मतलब एक काम एक नहीं होता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। इतना समझना आपके लिए पहले जरूरी था कि किसी भी काम में एक यूनिट नहीं होता है, कई सारे यूनिट होते हैं। अब पहले चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपसे कि मान लो कि अगर आप एक दिन में 5 काम करते हो तो 2 दिन में कितना काम करोगे। एक दिन में अगर आप 5 काम करते हो तो 2 दिन में कितना काम करोगे। ऑब्वियस सी आंसर आएगा 10। कोई बच्चा ऐसे सोच के बताएगा कि भाई एक दिन में 5, दूसरे दिन भी 5, 5 5 10 जोड़ के। कोई ऐसे बताएगा 5 into 2। जो यूनिटरी मेथड बच्चे से जानता है, एक एक नियम जो बच्चे से जानता है, वो आराम से क्या देगा, हाँ 5 दूनी 10। यानी हमने 8th तक इस क्वेश्चन को कैसे किया है, यूनिटरी मेथड। यानी 8th का ये चैप्टर है, अगर आप 10th में जाओगे। लेकिन हम लोग यहाँ यूनिटरी मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग जिस चीज़ का यूज करेंगे वो जनरली यूनिटरी मेथड से ही आया है, और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे यूनिटरी मेथड से आया है, और वो आसान हो जाएगा आपके लिए। वो मतलब यूनिटरी मेथड थोड़ा टफ होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए आपको टाइम बचाना है तो वो मेथड हमें देखना है। तो इसमें मेन टूल जो है, मतलब मेन बेसिक चीज़ जो आपको सीखना है, पहला बेसिक चीज आपको एक सीखना है
एलसीएम। अगर एलसीएम आपको आता है तो ये समझ लो कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट है। एलसीएम जिसको आता है, और वो भी बड़ा एलसीएम नहीं, 2 नंबर का एक साथ और 3 नंबर का एक साथ, इतना एलसीएम जिसको आ गया उसका ये चैप्टर कंप्लीट है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं बेसिक से कराऊंगा, तो मैं एलसीएम आपको मतलब नॉर्मल टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से बिना साइड में रख के एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे मैं मान लो आपको दे दिया कि आपको 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 6 4 का एलसीएम निकालना है। 2 नंबर है, 6 4 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप 2 मेथड से आप फैक्टराइजेशन करके एक कर सकते हो। एक वैसे बचपन में सिखाया जाता है ऐसे करके आप कर सकते हो। 2 तरीका हो गया आपके पास, तो 2 में से किसी तरीका को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मैं जो अभी आपको सिखाऊंगा वो तरीका आपको इन जनरल एग्जीक्यूट करना है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि भाई मल्टीपल क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमें समझ में आता है, लेकिन मल्टीपल क्या होता है ये समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी तो हम एलसीएम को समझ पाएंगे। मल्टीपल कुछ नहीं है, मल्टीपल वही टेबल है जो बचपन से आपको बोला जा रहा है कि भाई याद कर ले। और मैंने भी पिछला वीडियो में बोला था तो 220 तक का टेबल याद करो। टेबल मतलब तो टेबल होता है, लेकिन हम लोग मल्टीपल के टेबल को इन जनरल टेबल कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि 6 का टेबल बताओ, तो 6 का टेबल होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे करके आगे जाएगा। उसके बाद अगर फिर आप देखोगे 4 का टेबल आप अगर देखोगे तो 4 का टेबल 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और आगे जाओगे। और इसने बोला है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको देखना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मल्टीपल ये देख लो आप, इसका टेबल हुआ 6 का मल्टीपल 6 का टेबल, 4 का मल्टीपल 4 का टेबल, और इसमें हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। देखो 4 छोटा है लेकिन इसमें नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है, उसके बाद अगर कुछ है तो सबसे छोटा 12 है जो इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब हो गया कि इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है? 12 है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। अब तो इसका 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12। आपने देखा मैंने कैसे निकाला, लेकिन अब आप इसको कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कि मैं दे दिया आपको 6 और 4 का एलसीएम निकालो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बड़ा वाला को लोगे। बड़ा वाला दोनों में से कौन बड़ा है? 6 को लोगे और 6 का टेबल पर होगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और देखोगे क्या इससे ये कट जा रहा है या इसमें आ जा रहा है, मतलब इसके टेबल में ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो बस आपको 12 मान लेना है इसका एलसीएम। बड़ा वाला को जैसे सपोज दैट, फिर आपको अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं अगला करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 7 और 6 का टेबल, 7 और 6 का टेबल, मतलब सॉरी एलसीएम निकालना है। तो आप इसमें से बड़ा कौन है? 7 बड़ा है। 7 का एलसीएम या तो देखो जब इस तरह का नंबर आ जाए तो इसे भी हम कर सकते हैं, दिख रहा है इसमें कोई खास कॉमन नहीं है, तो 7 6 जा 42। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे अपने वाले तरीका से करोगे जो मैं बता रहा हूँ, उससे करना है तो 7 का उठाना है। 7 का टेबल में देखोगे कि कौन सा ऐसा अंक है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके टेबल में भी आता है, और सबसे पहले तो 7 6 जा 42, इसका सीधा एलसीएम हो जाएगा। इसी तरह मान लो कि मैं आप 10 और 15 दे दूँ, तो आपको 15 को उठाना है। 15 1 जा 10 में नहीं आता, 15 2 जा 30 इसमें आ जाता है, तो यानी इस दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 30। यहां तक क्लियर? इसी तरह अगर 3 नंबर का भी हमें एलसीएम निकालना रहेगा, 3 नंबर का भी एलसीएम हमें निकालना रहेगा, तो हम सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसका उठाएंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको दे दिया 6 12 8, इसमें बड़ा कौन है? 12, तो 12 पहले उठा, और 12 का टेबल पढ़ना मन ही मन चालू करो, या आपको अगर टेबल मैंने बोला था याद करने के लिए तो टेबल याद होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 दूनी 24, इसमें भी आता है इसमें भी आता है, लेकिन 12 1 12 सिर्फ इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, तीनों में आना चाहिए। 12 दूनी 24, 8 में भी आता है, 6 में भी आता है, इसमें भी आता है, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया? 24। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ हद तक आप समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझे तो कंटिन्यू यस आप देखते रहिए। अभी हम एलसीएम पे ही वर्क करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे, 90% क्वेश्चन उसी से बनेगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो जो बेसिक पॉइंट था, इसका बेसिक पॉइंट क्या था? एलसीएम था। आप अपना एलसीएम रिवीजन करोगे। इस चैप्टर के लिए सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो कुछ नहीं है, एलसीएम है। अब हम इसका एक मेन टूल के बारे में आपको बात करने जा रहे हैं। इसका एडवांस से एडवांस क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन एक टूल के सहारा से बनेगा। वो टूल क्या है? एफिशिएंसी। क्या है? एफिशिएंसी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या है? बहुत देर पहले नहीं, कुछ 8 मिनट पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप एक दिन में 5 काम करते हो तो 2 दिन में कितना काम करोगे? तो आपने बताया था कि 10 काम। एफिशिएंसी मेरे मित्र कुछ नहीं है। एफिशिएंसी या तो 1 घंटा में किया गया काम या 1 दिन में किया गया काम, यानी पर यूनिट में किया गया, पर यूनिट टाइम में किया गया काम को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। यहां आपका जो मैंने बोला था कि एक दिन में आप 5 काम कर रहे हो, तो आपका एफिशिएंसी क्या हो गया? 5 वर्क पर डे, यानी 5 वर्क पर डे आपका क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया। यानी एक दिन का वर्क को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी मतलब हो गया पर डे वर्क, पर डे या पर आवर वर्क डन। यानी एक दिन में किया गया काम या 1 घंटा में किया गया काम क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। और मैंने बोला कि ये इसका मेन टूल है, यानी फंडामेंटल टूल है। हर एक पॉइंट पे, हर एक क्वेश्चंस को हम एफिशिएंसी के ही हेल्प से करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि मान लो कि मैं आपको दे दूं कि आपका एफिशिएंसी है कि एक दिन में 10 काम करना, तो आप बता दो कि किसी 100 काम को आप कितना दिन में कर दोगे? तो आप आराम से यहां से निकाल सकते हो कि 100 में 10 से भाग दोगे, आराम से आपका आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह अब हम देखते हैं एफिशिएंसी का हम यूज कैसे करते हैं, और लेवल 1 का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, एफिशिएंसी के बारे में एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि एक होता है एफिशिएंसी, और इसी के तरह एक वर्ड होता है कैपेसिटी। एफिशिएंसी और कैपेसिटी में बहुत अंतर होता है। अंतर क्या होता है? कैपेसिटी मतलब आपका टोटल क्षमता, कैपेसिटी मतलब आपका टोटल क्षमता, और एफिशिएंसी मतलब आपका एक दिन का काम। जैसे ऐसा भी हो सकता है, कोई बंदा किसी बुक को, कोई बंदा 50 बुक पढ़ सकता है, ठीक? और कोई बंदा एक बुक, मतलब आप 50 बुक पढ़ सकते हो 10 दिन में, मैं 100 बुक 5 दिन में पढ़ सकता हूं। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले आप ये गौर करोगे तो कैपेसिटी भी मेरा ज़्यादा है कि 100 बुक मैं पढ़ सकता हूँ, और कोई बंदा जो है वो 50 बुक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका कैपेसिटी भी कम है। एफिशिएंसी की बात करें तो वो 50 बुक कितना दिन में पढ़ रहा है? 10 दिन में। तो उसका एफिशिएंसी क्या हो गया? पर डे 5 बुक। और मेरा एफिशिएंसी मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, 5 दिन में 100 बुक पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया मेरा एफिशिएंसी हो गया पर डे 20 बुक। तो मेरा एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है। एफिशिएंसी है स्पीड ऑफ वर्क, स्पीड है और कुछ नहीं है। इसीलिए इसका रिलेशन, इस चैप्टर का रिलेशन टाइम एंड वर्क से भी बन जाता है। तो बेसिक लेवल से हम क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एकदम शुरू के क्वेश्चन देखेंगे। शुरू का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने ये कि मान लो कि ए किसी काम को, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, तो बताइए कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए बी मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा? तो इस क्वेश्चन का करने का मेथड जो है वो, अगर आप 8th वाले मेथड से जाओगे तो आपके पास ये मेथड है, आप यूनिटरी मेथड लगाओगे। यूनिटरी मेथड क्या है कि आप कहोगे कि 10 डेज में ए कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। ए के बारे में बात कर रहे हैं,
तो 1 डे में ए कितना काम करेगा? अभी हम 8th वाले मेथड से कर रहे हैं, समझ में आए तो भी भला, समझ में ना आए तो भी भला, लेकिन जो मैं अगला बताऊंगा वो आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आ जाएगा। और ये भी बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड है। अगर एक दिन 10 डेज में एक वर्क करता है ए, एक वर्क मान लो, किसी भी काम को मैं एक मान लिया हूं, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 बाय, यानी कम काम करेगा, 10 वर्क। इसी प्रकार बी अगर 15 डेज में 1 वर्क करता है तो 1 डे में कितना करेगा? 1/15। अब एक दिन ए का भी निकल गया। एक दिन के काम को हम क्या कहते हैं? इफिशियंसी कहते हैं। इनडायरेक्टली हमने ए का इफिशियंसी निकाला। मैंने आपसे बोला था कि ये गेम, इसका मेन गेम फंडामेंटल टूल्स जो है इफिशियंसी है। जैसे देख लो 8th में भी हमसे पहले इफिशियंसी निकलवाया गया। क्या निकलवाया गया? इफिशियंसी। ए का एक दिन का काम कितना है? 1/10 है। बी का एक दिन का काम क्या है? 1/15 है। तो अब ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। अगर a प्लस बी का एक दिन का काम निकल गया तो हम टोटल वर्क में अगर एक दिन में किया गया काम से भाग दे देंगे तो आसानी से हमारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में वो काम किया है। जैसे आप यहां देख सकते हो कि आपका टोटल वर्क कितना है? 1, और इसका दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 1/10 प्लस 1/15। आप करोगे 150 आएगा ऊपर, और 1/10 प्लस 1/15, इसको करोगे तो आएगा 150/10 प्लस 50, यानी 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड है। अगर आपको समझ में आया तो भी सही, समझ में नहीं आया तो भी सही। यहां तक देख लिया आपने, तो फिर देखते हैं हम। अभी मैंने आपसे बताया था, क्या बताया था अभी कि भाई किसी काम में एक स्टेप नहीं होते हैं, कई सारे यूनिट होते हैं उस काम का। जैसे आपने यहाँ एक काम डायरेक्ट मान लिया, हो सकता है कि इसमें कई अंदर यूनिट काम हो, तो मैं मान लेता हूं कि इसका यूनिट के अंदर काम का मैं मान लो कि आप ए कितने दिन में आपका काम कर रहा था? 10 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा था? 15 दिन में। मैं मान लेता हूं कि ए 10 दिन में कर रहा है। 10 और 15 का एलसीएम ले लेता हूं। 10 और 15 का एलसीएम अभी मैंने आपसे बताया था, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम हो गया 30। तो आप ये मान लो कि टोटल वर्क जो है वो 30 यूनिट का है। टोटल वर्क क्या है? 30 यूनिट का है। मतलब मैंने बताया था कि एक काम में कई सारे यूनिट हो सकता है। यहां मैंने एलसीएम लिया, इसलिए एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से क्या फायदा होता है कि आसानी से ये एक दूसरे से कट जाता है। जैसे यहां देख लो कि मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि मेरा टोटल वर्क कितना है? 30 है। उस 30 यूनिट है टोटल वर्क में। तो इसका मतलब हो गया कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 यूनिट पर डे। 10 से भाग दे देने से होगा। उसके बाद बी कितना दिन में करता होगा? बी कितना काम करता होगा पर डे? 2। 30 में 15 से भाग देना है, 30 में 15 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी आपका निकल गया। एफिशिएंसी ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया। और ए बी का एफिशिएंसी आपके पास अभी कितना आ गया? ए प्लस बी का एफिशिएंसी, इसका मतलब आ गया आपके पास 5। 3 + 2 5। और टोटल वर्क आपको कितना करवाना है? 30। तो सीधा आप टोटल वर्क में क्या करोगे? भाग दे दोगे एफिशिएंसी से, तो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। तो आप देख लो, तो 30 आ गया, 6 आ गया, यानी 30/5, यानी 6 डेज में ए प्लस बी मिलके काम कर देगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, सिर्फ सेम उसी प्रकार का है, कुछ नया नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि ए किसी काम को 9 डेज में करता है। इफ ए कैन डू अ वर्क इन 9 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। यानी जब वो दोनों टुगेदर काम करेगा
तो कितने दिन में काम करेगा, एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। अब यूनिटरी मेथड नहीं देखना है। सबसे पहले ए कितने दिन में काम करता है, ऐसे करके लिखेंगे। ए 9 डेज में काम करता है, ऐसे करके 9। फिर बी कितने दिन में काम करता है, यहाँ लिखेंगे। अब 9 और 18 का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। 9 80 का एलसीएम लेने के लिए बड़ा कौन है, 18। 9 और 18 का एलसीएम लेना है। 18 देखें, और 18 1 जा 18, 9 में भी आता है और 18 में भी आता है, तो यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 18। अब हम यहाँ से इफिशियंसी आराम से निकाल सकते हैं। 9 से भाग देंगे 18 में तो 2 आएगा, और ए का इफिशियंसी 2 हो जाएगा, और बी का इफिशियंसी जब 18 में 18 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी आपके पास आ जाएगा 3। इसका मतलब ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 होने का मतलब हुआ कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो अब हमें कितना काम है टोटल, अपने पास 18 यूनिट है। इसीलिए इस काम को ए प्लस बी मिल के कितने दिन में करेगा, 18/3 यानी 6 डेज में। क्लियर। तो ये एकदम बेसिक से क्वेश्चन था जो आपको समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना, और पर्सनल कॉल करके भी बात कर सकते हो। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, लेकिन मैं अब लैंग्वेज में दूंगा क्वेश्चन, जैसे पेपर में आता है। एग्जैक्ट पेपर का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। एक कंसेप्ट क्या बताना चाहता हूं कि आप मुझे ये बता दो, अगर एक आदमी किसी काम को, यही इसी एग्जाम्पल में लो, जैसे ए अकेला 9 डेज में काम करता है, तो ए प्लस बी गारंटी 9 से कम दिन में मिलके काम करेगा। ए अकेला अगर 9 दिन में काम कर देता है, तो जब दोनों मिलके उसी काम को करेगा तो गारंटी कम डेज काम करेगा, कम डेज में काम कंप्लीट कर देगा। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ 9 डेज में अकेला कर रहा था और ये दोनों मिलके 6 दिन में कर दिया। यानी ये कंसेप्ट आपको हमेशा अब से ध्यान में रखना है। अगर मान लो कि इंडिविजुअली दे दिया है, ए इतना दिन में किया, बी इतना दिन में किया, तो गारंटी ए प्लस बी मिनिमम, जैसे ए यहाँ कितना है 18 और 9 है, तो 9 से कम। इसी तरह अगर मान लो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 6 और 4 था, दोनों मिलके 6 और 4 नहीं 10 और 15 था अगले वाले क्वेश्चन में, तो दोनों मिलके 10 से कम डेज में काम कंप्लीट करेगा। जैसे 6 दिन में भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आंसर आया था आपको। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि दोनों मिलके हमेशा, दोनों मिलके, ऑब्वियस सी बात है अगर आप अकेला किसी काम को 10 दिन में करते हो, सोच के देखो, तो आप अपने भाई को मिला लोगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 से कम दिन में करोगे। तो इतना कंसेप्ट आप सिर्फ ये ध्यान रखना। तो चलो अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, मतलब किसी एग्जाम में आया है, मैं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चा एग्जाम के नाम से भी डर जाते हैं, कुछ ये भी सोचता है रिलेवेंट है, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ चलना पड़ता है और अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन से लेके चलना पड़ता है। इसलिए मैं आपके सामने अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन रख रहा हूँ। आप चलिए देखते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, और डिस्क्लोज कर दूँ तो मैं बता दूँ ये CGL 2000 का एग्ज़ाम का पेपर है। एज इट ऑप्शन है, यही आप हो सके तो बुक खोल के देख सकते हो अगर आप CGL एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखोगे। मैंने अभी जो 2 क्वेश्चन बताया है उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, और इवन उससे भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो नो डाउट आप डर जाओगी इसका लेंथ देखकर। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। अ पार्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 मेन इन 12 डेज। यानी एक टीम है, मान लो कि वो टीम ए है, उस टीम में 10 मेन है और इस काम को वो 12 दिन में कर देता है। ठीक, कोई खास जॉब को, पार्टिकुलर जॉब मतलब एक खास जॉब। इसी प्रकार आपके सामने जो है वो है द सेम जॉब कैन बी, उसी काम को कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 वुमेन। यानी टीम बी है, उसमें 10 वुमेन है, कितने दिन में कर देता है, 12 डेज में, 6 डेज में, इन 6 डेज। अब हमसे फिर पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ द 2 टीम वर्क टुगेदर। यानी आपके पास क्या है क्वेश्चन में, टीम ए है, उसके मेंबर कितने हैं, 10 मेन मेंबर हैं, और ये कितने दिन में कर देते हैं,
12 डेज में कर देते हैं। टीम बी है, इसके मेंबर 10 वुमेन है और ये कर देते हैं 6 डेज में। क्वेश्चन है कि दोनों टीम मिलके अगर काम करेगा, ए प्लस बी मिलके काम करेगा टुगेदर, 2 टीम वर्क टुगेदर, आप देख सकते हो, तो कितने दिन में काम करेगा। तो आप पहले क्या करोगे, ये भूल जाओ कि 10 मेन है 10 वुमेन है, ये आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि दोनों टीम साथ काम कर रहा है और दोनों टीम साथ काम कर रहा है, तो आप एक टीम को ए मान लो और एक टीम को बी मान लो। तो ये सोच लो कि ए काम को 12 डेज में करता है, बी 6 डेज में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह आप कर सकते हो, इसको आराम से कर सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे आपको मैं दिखाता हूं यहां करके, आप 6 डेज है और 12 डेज है, यानी बी और ए है इस केस में, यहाँ ए 12 डेज में किया है, तो कितना 12 आ गया आपका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना लोगे 12, जो बड़ा है उसका आराम से देख सकते हो। उसके बाद एफिशिएंसी निकालोगे, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1, और दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो आपका अब आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दोगे, 12 में भाग दोगे 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। यहां तक क्लियर। जो मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही एकदम सेम, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज भारी मतलब टफ कर दिया है, और एक ये चीज आया है, टीम डाला है, 10 मेन डाला है, 10 वुमेन डाला है डराने के लिए, लेकिन आप अंत में देख लो 10 मेन और 10 वुमेन का कोई रोल नहीं है, दोनों टीम साथ में काम कर रहा है, तो टीम ए और टीम बी मान के आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला ये मेथड। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अकेले किसी काम को 10 दिन में करते हो, तो नो डाउट आप और आपका भाई मिलकर उस काम को 10 दिन से कम में करेगा। तो आप इस ऑप्शन को देखो, ये एग्जाम का ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नहीं है। सीजीएल 2000 का ये पेपर का क्वेश्चन है, सीजीएल 2000 का ये क्वेश्चन है, आप देख लेना। आप देखो क्या है ऑप्शन, 4 डेज, 6 डेज, 9 डेज और 18 डेज। आप एक चीज गौर करके देखो, 6 डेज सेम है, इससे तो कम में करना है। मैंने बताया था कि आप मतलब जो कम में करता है उससे कम में काम करेगा, अगर दोनों मिलके काम करेगा तो ऑब्वियस ये ए बी अकेला 6 दिन में करता है, बी टीम, तो ऑब्वियस है कि दोनों मिलेगा तो 6 दिन से कम में काम करेगा। 6 दिन से कम में काम करना, इसका मतलब आप इस ऑप्शन में देखोगे तो 6 दिन से कम एक ही ऑप्शन है। अगर आप इस तरह के कंसेप्ट को जानते रहोगे पहले से, ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई बता दे आपको तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी करके दिखाया, आप ऑप्शन देखोगे और टिक लगाओगे, आगे बढ़ोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये पेपर का ही क्वेश्चन है, आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, तो क्या है, हम ऐसे क्यों ना करें जो सॉल्व करें, आराम से ऑप्शन देख के क्यों ना करें। तो चलिए फिर हम आप अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपके सामने अभी है, इस क्वेश्चन में भी सेम वही कंसेप्ट पे है, मतलब जो अभी हमने जो तरीका यूज किया उसी तरीका का है, लेकिन थोड़ा स्लाइट इसमें हमको मतलब घुमाने का कोशिश किया गया है। घुमाने का कोशिश क्या किया गया है, चलिए हम देखते हैं। हमें पहले डायरेक्ट दे दिया जाता था कि ए इतना दिन में काम करता है, बी इतना दिन में काम करता है, और आराम से आप बताइए ए प्लस बी मिलके कितना दिन में काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, आप गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा, वाइल वर्किंग 7 आवर अ डेज, मतलब यानी एक दिन में जब 7 घंटा काम करता है तब ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है। उसका कंडीशन क्या है कि वो उस 6 दिन में हर एक दिन क्या करेगा, 7 घंटा काम करेगा, 7 आवर वर्क करेगा। उसी कंडीशन को फॉलो करके एंड बी अलोन इन 8 डेज, यानी बी अकेला 8 दिन में करेगा। सही है। अब क्या किया, क्वेश्चन को आगे चेंज किया है, इन व्हाट टाइम दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर अ डेज। यहां पे आओ आप, यहां क्या था 7 आवर अ डे, यहां क्या कर दिया 8 आवर अ डे। तो यानी अब आपके दिमाग में जिग जैग होने लगा होगा कि यार क्या हो रहा है और क्या कैसे करें। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम है उसको स्मॉल यूनिट में लेके चलना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि स्मॉल यूनिट में हम टाइम को कैसे ले चलेंगे। तो जैसे आपको पता है कि
आपका ए 6 डेज में काम करता है और आवर एक दिन में कितना है 100। तो आप ये बताओ डे स्मॉल यूनिट होगा कि आवर? ऑब्वियस सी बात है कि आवर स्मॉल यूनिट होगा। तो अब हम ये करेंगे कि हम मानेंगे कि आपका यहां देख करते हैं ए कितने दिन में काम करता है 6 डेज में और एक दिन में कितने 7 आवर। इसका मतलब ए 42 आवर में काम करता है, 42 आवर्स में ए काम करता है। यहां तक क्लियर? इसी प्रकार हम बी को भी स्मॉल यूनिट में ले जाएंगे। बी करता है 8 डेज में और 1 डे पर डे 7 आवर। इट मीन्स 56 आवर में बी अकेला इस काम को कंप्लीट करता है। अब हमें जब टाइम निकालेंगे, मतलब जब दोनों मिलके काम करेगा तो टुगेदर निकालेंगे तो टाइम क्या निकलेगा? आवर में निकलेगा। तो अब हम वही पिछला कंसेप्ट अपना अप्लाई करेंगे। ए कितना में करता है? 42 आवर में। बी कितना में करता है? 56 में। इस दोनों का हमें पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप ये देख लो, इस दोनों में बड़ा क्या है? 56 बड़ा है। तो 56 का आप टेबल पढ़ना चालू करोगे तो आपका हो जाएगा 112, इसमें नहीं आता है। फिर आप करोगे 244, 244। इस तरह के नंबर का जब आप एलसीएम निकालोगे तो टेबल वाले मैंने जो बताया उस मेथड से आपको थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, मतलब टेबल पढ़ना फिर मिलाना। तो आपको क्या करना है, इस दोनों में पहले आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा आपका 14, मतलब 14, इसमें भी है 14 42, इसमें भी है 14 चौका 56। उसके बाद इसमें कितना है? 14 3 42, 3 से गुना कर दो। इसमें कितना है? 14 चौके 56, इसमें 4 से गुना कर दो। आपका एलसीएम यही आएगा। टोटल वर्क आपको यही मानना है। क्या किया मैंने जब देखा कि मुझे दिक्कत होने लगा टेबल पढ़ने में, तो मैंने क्या किया, ये टेक्निक आपको सीखना है। इस दोनों में कॉमन क्या था? कॉमन था 14 मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद ये कितना से होता है? 14 3 42 पहले लिख लिया। उसके बाद ये कितना से होता है? 14 चौके 56, तो दोनों लिख लिया आराम से। उसके बाद अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा आएगा इसका एफिशिएंसी, किसका? ए का एफिशिएंसी आएगा 4 वर्क पर आवर, मतलब 4 यूनिट काम क्या कर लेगा? पर आवर वो करेगा। और बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 3 यूनिट पर आवर। आप भाग करना भी यहाँ से आसान हो जाता है ऐसे करके एलसीएम करने में। ये मेथड और इजी है अगर आप जानते हो सही से तब। समझे या नहीं समझे? फिर से मैं एक बार बताता हूँ। जब मैंने देखा कि मुझे टेबल वाले मेथड से, मैंने बताया था कि बड़े वाले का टेबल पढ़ना आपने देखा होगा कि मुझे दिक्कत होने लगा, तो मैंने क्या किया कि इसमें से जो इस दोनों में कॉमन क्या था? कॉमन फैक्टर था 14। मैंने पहले 14 लिख लिया। उसके बाद जो कॉमन नहीं था उसको गुना कर लिया। 3 14, ये 14 चौका 56 कर लिया। उसके बाद एलसीएम अपना ये वर्क आ गया आराम से। उसके बाद हमें इफिशियंसी आ गया कितना? 4 और 3, मतलब ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 7। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब अब ए प्लस बी मिल के कितने घंटे में इस काम को करेगा? तो अपने पास काम कितना है? 14 × 3 × 4, ये अपना टोटल वर्क है। इसको ए प्लस बी का, यानी ए और बी का इफिशियंसी दोनों मिलके काम कर रहा है। ए और बी का मिलके हमें कितना करना है? इसको भाग करना है। ए और बी मिलके कितना? 7 दिन में करता है। ये कर लिए, मतलब इतना आवर लग जाएगा। इसको अगर आप काटोगे तो ऐसे करके काटोगे तो ये आएगा 7 2 14, यानी 7 दूना 14, द्वितीय 6, यानी 24 आवर आपका काम चलेगा। 24 आवर काम चलेगा। और बताया क्या है, कंडीशन क्या है? जब दोनों मिलके काम करेगा तो उसको एक दिन में 8 घंटा काम करना है। तो एक दिन में 8 घंटा काम करना है और हमें 24 आवर काम करना है, यानी 24 घंटा काम करना है। इसका मतलब है कि हमें 3 दिन में काम कंप्लीट करना होगा, यानी 3 दिन में अपना काम कंप्लीट होगा। आप 24 को 8 से भाग दे दोगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक बार फास्टली बता दे रहा हूँ। फास्टली क्या है, क्वेश्चन 7 आवर में ये क्या करता है? 7 आवर एक दिन में काम करके और 6 दिन में ए अकेला काम करता है।
उस काम को कंप्लीट करता है, बी 7 आवर काम करके 8 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। हमसे पूछा कि अगर दोनों मिलके 8 घंटा पर डे काम करे तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा। तो हमने आपसे बताया कि भाई साहब अगर जब डे और आवर दोनों दे दे तो आपको पहले आवर में समय लेके चले जाना है। तो मैंने आवर में लेके चला गया। आवर में ए 42 घंटे में उस काम को करता है, बी 56 घंटे में उस काम को करता है। उसके बाद 42 और 56 का एलसीएम लेने में हमें दिक्कत हो रही थी टेबल वाले मेथड से, तो मैंने क्या किया 42 और 56 में से कॉमन लिया, क्या 14, उसके बाद जो कॉमन के बाद जो बता, जैसे 14 3 जा, उसके बाद 14 4 जा, वो डायरेक्ट लिख लिया जो कॉमन है वो एक बार। उसके बाद फिर आपका क्या आ गया, एफिशिएंसी निकाल लिया 4 3, और उसके बाद एफिशिएंसी से भाग देकर आपने आवर निकाला 24 आवर, उसके बाद 8 से भाग देकर डे निकाल लिया आपने। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आपको भी देखना है। ये क्वेश्चन में एक जो नया बात है तो मेन टॉपिक वही जो अभी हम करा रहे हैं, आपका सिंपल मतलब लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक नया बात ये कर दिया है कि ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। यही मेन नया बात है, 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। आप ये बता दो कि आप आधे दिन में 4 रोटी खाते हो तो पूरे दिन में कितने रोटी खा जाओगे, बस इतना बता दो। तो इसका मतलब हो गया पूरे दिन में 8 रोटी खा जाओगे आप। मतलब अगर एक बार और खाओ तब, आधे दिन का कंसेप्ट अगर हम लगा रहे हैं तो आधे दिन में 4 रोटी, तो पूरे दिन में कितना, 8 रोटी। इसी प्रकार मैं आपसे ये बोल दूं कि आप 4 रोटी खाने में आधा दिन लगाते हो तो 8 रोटी खाने में यानी कितना दिन लगाओगे, तो पूरा दिन। इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 काम अगर वो 10 दिन में करता है तो पूरा काम करने में उसको कितना, 40 दिन लग जाएगा। मतलब एक चौथाई काम करने में 10 दिन लगता है, तो भाई बाकी 3 चौथाई करने में उसको 30 दिन लगेगा। इसका मतलब टोटल काम करने में उसको 4 दिन लग जाएगा, यानी जस्ट हम उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार बी क्या करता है, 1/3 यानी 1/3 काम करने में उसको 20 दिन लगता है, तो पूरे काम को करने में यानी 2 और काम करने में उसको क्या, दो और काम करने में, 3 में 2 काम और करने में कितना लग जाएगा, 40 दिन, यानी पूरे 60 दिन। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ए टोटल कितने दिन में काम करेगा, 10 × 4, यानी टोटल काम ए 40 दिन में करेगा, क्योंकि ए 1/4 कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, इसीलिए डायरेक्ट हम गुना कर लेंगे आपका, तो ए आ जाएगा ए 40 दिन में काम कर रहा है। अब बी के बारे में अगर हम सोचें तो बी 20 दिन में 1/3 काम करता है, इसीलिए 3 काम कितने दिन में करेगा, 60 डेज में। यहाँ तक क्लियर। मेन इस पॉइंट में यही था, ये आप कैसे निकालना है ये समझना, आपको इस पॉइंट पे सोचना है कि 1/4 आप 10 दिन में, मतलब किसी काम का 1/4 10 दिन में करते हो तो उस काम को पूरा मतलब चारों भाग करने में आपको मतलब पूरा करने में 40 दिन लग जाएगा। इसी प्रकार 1/3 आप 20 दिन में करते हो तो पूरा करने में आपको 60 डेज लग जाएगा, गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो अब सेम हो गया क्वेश्चन, उसी प्रकार को आराम से हम कर लेंगे। अब क्या है अपने पास, देखते हैं। अपने पास है ए कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में, बी कर रहा है 60 दिन में, दोनों का एलसीएम लेना है। फिर आप या तो एलसीएम लोगे तो आराम से अभी यहाँ निकल जाएगा 120, टेबल पर होगे 6 2 आराम से निकल जाएगा। और नहीं दिक्कत होने लगे तो आप कॉमन लेके जो बचे उसके बाद ले लेना। तो इसका मतलब हो गया ए का एफिशिएंसी हो गया आपका 3 और बी का एफिशिएंसी हो गया आपका 2। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपके पास आ गया 5। तो इसीलिए दोनों मिलके, क्वेश्चन ही यही है कि ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। दोनों मिलके कितने दिन में काम करें, दोनों का एफिशिएंसी हमने निकाल लिया। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि एफिशिएंसी इस चैप्टर का मेन टूल है, और हर एक क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एफिशिएंसी निकालने के बाद भी हम अगला ऑपरेशन करते हैं। तो एफिशिएंसी अपना 5 आ गया और टोटल वर्क कितना है 120। 5 में 120 से भाग दोगे तो आराम से आपका निकल जाएगा कितना, 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर। इसमें जो मेन पॉइंट था 1/4 वर्क इन 10 डेज में करता है, इसीलिए पूरा काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। 1/3 करता है 20 डेज में, इसीलिए पूरा काम करेगा कितने दिन में, 60 डेज में। तो ये सीखना यहाँ मेन जरूरी था। तो अब फिर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी मेन उसी पे बेस्ड है, उसी का हेल्प से बनेगा, लेकिन इसमें भी एक स्लाइड चेंज है।
वो चेंज क्या है, इसमें अल्टरनेटली मतलब काम किया जा रहा है। काम क्या है कि ए अकेला दे दिया है कि ए इतना दिन में काम करता है, उसके बाद फिर दे दिया कि बी अकेला इतना दिन में काम करता है, और उसी काम को अब ए और बी चालू किया है, और ए पहले चालू किया है। और कैसे चालू किया है, ए एक दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर सी काम करता है। इस तरह से अल्टरनेटली काम चालू है। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 5 days, ठीक, रिस्पेक्टिवली। मतलब ए 9 days में करता है और बी 5 days में करता है, जब अकेला वो काम करता है। इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली विथ ए बिगिनिंग, ए पहले काम चालू करता है, उसके बाद बी अगला दिन काम करेगा, फिर ए अगला दिन काम करेगा, इसी तरह मतलब अल्टरनेटली काम चालू करता है और ए से शुरू होता है अल्टरनेट काम। देन द वर्क विल कंप्लीट इन, इस तरह से काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो चलते हैं हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले इसमें भी आपका जो मैंने बताया इसका फंडामेंटल टूल क्या है, इफिशियंसी। पहले आप इफिशियंसी निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में हम सोचेंगे। तो ए का पहले हम देखते हैं, ए कितने दिन में काम कर लेता है, 9 days में। बी कितने दिन में करता है, 5 days में। और 9 5 का एलसीएम हो गया आपका 45। आप ये मान लो कि आपके पास वर्क कितना है, 45। तो अब आप देखो कि ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी आप यहां से आराम से निकाल सकते हो। ए का इफिशियंसी 5, बी का इफिशियंसी आपके पास 9। यहां तक क्लियर? ए का इफिशियंसी 5 और बी का इफिशियंसी 9। सॉरी, एक एरर है। एरर क्या है, क्वेश्चन में मैंने यहां गलती कर दी है, यहां 15 days है। तो फिर देखते हैं कैसे हो। तो यहां आपका ए 15 days में करेगा, और तो अब हम फिर एलसीएम लेंगे, तो वही एलसीएम सेम एलसीएम आएगा, 45 ही आएगा। तो ए का इफिशियंसी 5 आ जाएगा, बी का इफिशियंसी आपका आ जाएगा 3। यहां तक क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, चालू करते हैं, हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए एक दिन काम करेगा, बी अगला दिन काम करेगा, ठीक। तो मान लेते हैं ए पहले ए से शुरू हुआ है, तो ए काम क्या करेगा, ए एक दिन में 5 काम कर देगा पहला दिन, बी दूसरा दिन 3 काम करेगा, क्योंकि ए मतलब बी 3 काम करता है एक दिन में, और बी ए कितने दिन में, ए कितने काम करता है, 5 काम करता है। तो ए पहला दिन जब काम करेगा तो 5 काम कर देगा और बी कर देगा 3 काम। इसका मतलब 2 days में कितना काम होता है। अगर 2 day का इफेक्टिव वर्क हम देखें, 2 days का इफेक्टिव वर्क देखें तो कितना होता है, 8 होता है, 5 3, मतलब पर 2 दिन में 8 काम हो जाता है, पर 2 दिन में 8 काम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 45 के पास हमें पहुंचना है तो 8 काम होता है 2 दिन में। तो इस तरह से 5 2 दिन का जोड़ा, अगर 5 2 दिन का जोड़ा आपके पास आ जाए तो इसका मतलब हो गया 10 दिन में। 10 दिन में कितना, 10 दिन में 2 का 5 जोड़ा है, 5 पेयर है 2 का, और 1 2 में 8 काम होता है। इसका मतलब अपना काम कितना हो गया, 40 काम 10 दिन में हो गया, अल्टरनेटिवली पेयर बना के। लेकिन अब मतलब जब छठा 2 दिन चालू होगा, छठा 2 दिन कौन चालू करेगा, ए चालू करेगा। मतलब 11वां दिन कौन आएगा, ए आएगा। 11वां दिन ए आएगा, ए कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। इसका मतलब इस तरह करके एक दिन में ए कितना काम करता है, 5 काम करता है। 10 दिन जब काम चलेगा तो 10 दिन में 2 दिन का पेयर कितना बनेगा, 5। 2 दिन का पेयर 5 बनेगा, और 1 2 दिन में 8 काम होता है, तो 5 8 40 काम हो गया। बचा कितना काम, 5 काम बचा, और 5 काम कौन करेगा, क्योंकि साइकिल जो है 2 दिन का है, उसका अंत कौन करता है, बी करता है। तो साइकिल का शुरू कौन करता है, ए करता है। तो ए 1 दिन में 5 काम कर देगा, अपना 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब 45 काम करने में कितना समय लग गया, 11 days। समझ में आया आपको? यहाँ हम सबसे पहले साइकिल बनाया कितना क्या, 2 days का साइकिल बनाया आपने। 2 days का साइकिल में आपने देखा कि 2 दिन में दोनों मिलके काम करता है, तो 8 काम कर लेता है। तो इस तरह से अपने पास काम है 40, तो 8 पंचे 40, यानी 5 जोड़ा काम में 40 हो जाता है। अगर मैं 6 लेता हूं तो 8 6 48, ज्यादा काम हो जाएगा, तो हमें कम पे जोड़ा लेना है। तो यानी 8 पंचे 40,
यानी 5 2 जोड़ा, मतलब 5 का 2 दिन का 5 जोड़ा, यानी 10 दिन में 40 काम हो गया। और 11वां दिन अब ए को शुरू करना है तो ये 5 काम करता है, तो 11वां दिन अपना काम 40 5 45 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने लेवल 2 का मैंने क्वेश्चन लाया, मतलब जो हमने पीछे किया है उस कंसेप्ट से थोड़ा अलग हट करके मैंने आपसे अभी जो क्वेश्चन कराया, मतलब जीरो लेवल का जो क्वेश्चन आता है उस लेवल में, मतलब ए और बी का देकर उसके बाद A+B का जो पूछा जाता है, जीरो लेवल से मैंने शुरू किया और एडवांस लेवल तक बताया। इसी तरह मैं अब इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो लेवल है इसमें आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा देख लो आप। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। हर एक जगह मेन रोल इफिशियंसी का है और एलसीएम का है। जिसको इफिशियंसी समझ में आ गया, जिसको एलसीएम समझ में आ गया, उसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं A+B बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में A और B मिलके टुगेदर किसी काम को 5 डेज में करता है, B किसी काम को A उसी काम को 15 दिन में करता है अकेला। A+B मिलके कितना दिन में करता है, पहले हमसे पूछा जाता था कि A+B मिलके कितना दिन में करेगा। इस बार आप देखो कि दे दिया गया है कि A+B मिलके इतना दिन में करेगा और A अकेला इतना दिन में करेगा, तो आप बता दो कि B अकेला कितना दिन में इस काम को करेगा। कुछ नहीं, फिर वही रूल, वही मेथड और इफिशियंसी का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एलसीएम प्लस इफिशियंसी। तो चलिए हम देखते हैं। आपके पास है A+B 5 डेज में कर देता है काम को और A कर देता है आपका 15 डेज में। क्लियर? यहां से जब आप करोगे तो आप इसका एलसीएम लोगे, 5 और 15 का एलसीएम जब लोगे तो 15 लेना है, 15। इसका मतलब A+B का एफिशिएंसी 3 और A का एफिशिएंसी 1। एक यहां तक क्लियर आपने कर रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो A+B का इफिशियंसी 3 है और A का इफिशियंसी A+B का इफिशियंसी 3 है और A का इफिशियंसी आपने 1 निकाला है, तो B का इफिशियंसी ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 3 - 1 यानी 2। यहां तक क्लियर? ये जो आप अभी मैंने अलजेब्रिक मेथड या सम प्लस का जो यहाँ डायरेक्ट मैंने मेहनत कर लिया, वो सिर्फ इफिशियंसी पे ही आप लागू कर सकते हो, यानी ऑपरेशन आप सिर्फ इफिशियंसी पे ही कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि फंडामेंटल टूल क्या है, यहाँ पे इफिशियंसी है। ये नहीं कि यहाँ आप डे पे करोगे तो आपको कुछ पल्ला ही नहीं पड़ेगा। देख लो 5 डेज में ये करता है, A+B मिलकर करता है, B करता है, सिर्फ A करता है अकेला 15 दिन ले लेता है, तो आप घटा के या कुछ करके आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ अलजेब्रा अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ इफिशियंसी पे अलजेब्रा अप्लाई होगा, आपका मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होगा, अलजेब्रा कहने का मतलब सॉरी। तो A+B का एफिशिएंसी कितना है, 3 है और B का एफिशिएंसी हमें निकालना है क्योंकि हमें A का एफिशिएंसी दे रखा है। तो मैंने A+B का एफिशिएंसी 3 माइनस A का एफिशिएंसी 2, यानी B का एफिशिएंसी निकल गया और अपने पास काम कितना है 15। तो इसका मतलब हो गया कि A का सीधा अब हम भाग देंगे, मतलब B कितने दिन में करेगा 15/2। इट मीन्स 7 × 1/2 डेज में, यानी 7.5 दिन में B इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो चलिए फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है और सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आप देख लो, A+B मिलकर करता है किसी काम को 4 दिन में, यानी A और B टुगेदर किसी काम को 4 दिन में करता है और B उसी काम को अकेला 12 डेज में करता है। तो आपको बताना है कि A कितने दिन में करेगा। तो मैंने आपको बताया मेथड, सिर्फ वही वाला कंसेप्ट। आप लिखोगे A+B कितने दिन में, 4 डेज में, B कितने दिन में, 12 डेज में। क्लियर? A+B 4 दिन में, B कितने दिन में, 12 डेज में। आप यहां देख लो, एलसीएम लोगे तो 12, यानी आपका टोटल वर्क कितना हो गया 12। तो A+B का एफिशिएंसी 3 और सिर्फ B का एफिशिएंसी 1। तो फिर आप A का एफिशिएंसी आपको निकालना है, तो A+B के एफिशिएंसी में A+B का एफिशिएंसी 3 है और B का एफिशिएंसी घटा लो 1, यानी A का एफिशिएंसी आपका 2 आ गया। तो इस हिसाब से आपका टोटल वर्क कितना है 12। तो आपका A कितने दिन में अकेला काम कर देगा 12/2, यानी 6 डेज में A अकेला इस काम को कर देगा।
समझ में आया? तो आपका दूसरा लेवल का यही क्वेश्चन था। मतलब इसी तरह के फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। मतलब पेपर में इसको लैंग्वेज बना के दिया जाता है, इससे डरना नहीं है, आप उसको प्यार से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, यही रहता है क्वेश्चन। तो चलते हैं हम फिर आगे देखते हैं। आगे आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आप 3 एलसीएम वाले में, मतलब 3 एलसीएम का 3 नंबर का एलसीएम आपको करना। आपका जो ये अगला क्वेश्चन है इसको आप लेवल 3 भी बोल सकते हो या नहीं बोलोगे कुछ भी नहीं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देख सकते हो, कुछ नहीं है, पहले वाले के टाइप के ही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या है आपके सामने कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 45 दिन में करता है। तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। लेट्स क्रैक इट और लेट्स सॉल्व इट। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, वही मेथड। ए कितने दिन में करता है, देखने में सिर्फ 3 है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 45 दिन में। बस अगर हमें टोटल वर्क कुछ मानना है वो कुछ और नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 10, 15, 45 का एलसीएम, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। 10, 15, 45 का एलसीएम 45 के टेबल से शुरू करेंगे। 45 1 जा, मतलब 45 1 जा तो 10 के को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 2 जा 90 इसका एलसीएम आएगा जो कि तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब यहां से हम ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी इसमें भाग देके आराम से निकाल सकते हैं। ए का एफिशिएंसी 9, बी का एफिशिएंसी 6 और सी का एफिशिएंसी 2। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपके पास आ गया 17। क्लियर? और टोटल वर्क आपका 90। तो टाइम कितना लेगा ए प्लस बी प्लस सी, आपका टाइम लेगा, रिक्वायर्ड टाइम आपका क्या हो गया, टोटल वर्क 90 बाई इफिशियंसी ए प्लस बी सी का 17 5 जा, उसके बाद 5 बाई 17 डेज आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो फिर अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एकदम पिछला क्वेश्चन की ही तरह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए किसी काम को अकेला 8 दिन में करता है, बी उसी काम को अकेला 12 डेज में करता है, सी उसी काम को अकेला 24 डेज में करता है। उसके बाद इस तीनों टुगेदर ए प्लस बी प्लस यानी ए और बी सी टुगेदर मिलके एक साथ मिलके कितने दिन में काम करेगा हमसे पूछा गया, आपसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करोगे, जैसे आपने पीछे किया सेम उसी तरह। ए कितने दिन में करता है, 8 डेज में, बी कितने दिन में करता है, 12 डेज में, सी कितने दिन में करता है, 24 डेज में। इस तीनों का एलसीएम लोगे तो पहले 24 पे ध्यान देना। तो 24 आप डालोगे, देख लो तीनों को दोनों को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 24 से ही अपना काम बन गया। एलसीएम इसका 24 हो जाएगा। मैंने बताया बड़ा वाले को पहले गौर करना है, अगर आराम से हो जाए, नहीं तो एलसीएम वाला मतलब कॉमन वाला भी बताया आपको। तो अब देख लो, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 1। जब तीनों मिलके अपना एफिशिएंसी लगाएगा तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6। इसीलिए रिक्वायर्ड टाइम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 24 बाय इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 6, यानी 4 डेज में ये काम ए प्लस बी प्लस सी मिलके कर देगा। जब तीनों एक साथ काम करेगा तो 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। यहां तक क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका सेम उसी प्रकार का है, थोड़ा उसमें चेंज किया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी उसी काम को 16 डेज में करता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करता है, 6 डेज में करता है। और आपको बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, आपने इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा, आप पहले ले लो, ए 12 डेज में करता है, बी 16 डेज में करता है और ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके उस काम को 6 डेज में करता है। तो हमें इस तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमें 16 को देख के लेना है, 16 को देख लो यानी 96 इसका एलसीएम आ जाएगा। आप अगर एलसीएम इसका लोगे तो जब इसका एलसीएम लोगे, अब फिर इफिशियंसी ए का एफिशिएंसी 8 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी 6 आ जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है 16। इट मीन्स 8
प्लस 6 प्लस C बराबर है 16। तो यहाँ से आप आसानी से C का एफिशिएंसी निकाल लोगे। कितना? 8 6 14। C का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 16 माइनस 16 में से 14 घटाना है, 16 माइनस 14 यानी 2, यानी C का एफिशिएंसी आपका निकल गया। और आपके पास टोटल वर्क कितना है? 96। और आपको रिक्वायर्ड टाइम निकालना है, तो रिक्वायर्ड टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। रिक्वायर्ड टाइम जो आपसे पूछा गया है C कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 96 और C का एफिशिएंसी है 2, यानी C करेगा 48 डेज में C इस काम को कंप्लीट कर देगा। जितने प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, मैं सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने लाने का कोशिश कर रहा हूं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं आपके सामने लाया हूं। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 16 दिन में कर लेता है। ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, और वो तीनों मिलके A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलके टुगेदर 4 दिन में उसी काम को करता है। और आपसे पूछा गया है कि B प्लस सी मिलके कितने दिन में इस काम को करेगा। कुछ नहीं है, आपको वही एफिशिएंसी का यूज करना है और एलसीएम का यूज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो A करता है 16 डेज में, ए प्लस बी प्लस सी करता है 4 डेज में। तो इसका एलसीएम लेंगे आप 16, ए का एफिशिएंसी 1 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4। इससे आप देख लो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपके पास 5 आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपके पास 5 आ गया, और ए का एफिशिएंसी आपको पता है, तो ए बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा बी प्लस सी का एफिशिएंसी। यहाँ तक क्लियर? तो अब अपने पास एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क भी है, तो रिक्वायर्ड टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। रिक्वायर्ड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क कितना है 16 भागा 4 यानी डिवाइड 4, 16/4 टोटल वर्क को भाग देना है एफिशिएंसी से, आराम से हमें रिक्वायर्ड टाइम निकल जाएगा 4 डेज। कहीं कुछ गलत तो नहीं किया आपने? देख लेते हैं एक बार फिर से। ए 16 दिन में कर लेता है, ए 16 दिन में करता है, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कर लेता है। हमने 16 और 4 का एलसीएम लिया। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब हमसे पूछा गया है कि बी प्लस सी कितने दिन में काम को करेगा। बी प्लस सी कितने दिन में काम को करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 1 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका हो गया 4। देखो हमने गलती किया था। गलती कहाँ किया था? क्योंकि मुझे गलती कैसे पता चला? गलती ऐसे पता चला कि भाई ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में काम कर रहा है और बी प्लस सी का भी 4 दिन ही आ रहा है। इसका तो ए प्लस बी प्लस सी से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि सबसे कम समय तो ये तीनों मिलके ही लेगा ना। यहाँ दोनों कर रहा है तो हाँ थोड़ा इससे कम ले आएगा, लेकिन तो गलती पकड़ा गया। गलती कहाँ है? हमने क्या किया था, जोड़ लिया ए प्लस बी को, मतलब यहाँ जोड़ने से तो 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का आपका एफिशिएंसी 4 तो आया ही है, जोड़ा क्यों आपने? मैंने गलती किया, सॉरी। तो इसको सही करना है आपको, मतलब गलती हो सकती है, इसका टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा एरर पे गौर करना है। यहाँ 4 हो गया। क्लियर? तो यानी बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। तो अब यहाँ से फिर टोटल वर्क कितना है आपका 16 डिवाइड 3। क्लियर? इसका मतलब हो गया आपका कितना 513 डेज आपका लगेगा। किसको? बी प्लस सी को काम करने में लगेगा। आपने देखा मैंने गलती किया था और मैंने गलती को कैसे पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि भाई 4 तो बराबर कभी आ ही नहीं सकता, हमेशा बी प्लस सी इससे ज़्यादा और इससे कम लेगा, बी प्लस सी इससे ज़्यादा और इससे कम लेगा। या ऐसा भी हो सकता है, इसके बारे में तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म है कि तीनों से मिलकर ये हमेशा कम ही लेगा, मतलब ज़्यादा समय लेगा। सॉरी। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन का टाइप अलग है और बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल अब चेंज होगा अब थोड़ा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा गौर फरमाना। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन इसके बाद आपको पढ़ के समझाने के बाद मिटा दूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज।
यानी ए और बी जब एक साथ काम करता है तो किसी काम को कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। ठीक, उसके बाद बी एंड सी उसी काम को जब एक साथ करता है तो कितने दिन में कर देता है? 15 दिन में। और उसी काम को ए एंड सी इन 20 डेज, और ए और सी जब साथ में काम करता है तो बी, और उसी काम को जब बी और सी करता है तो 15 डेज में करता है, और ए और सी करता है तो 20 डेज में करता है। यानी अपने पास क्वेश्चन क्या है? ए और बी किसी काम को मिलके करता है 12 दिन में, बी और सी मिलके उसी काम को 15 दिन में, और ए और सी मिलके करता है उसी काम को 20 दिन में। तो आप बताइए कि अगर तीनों एक साथ मिलके काम करे तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो यानी आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आप एक बार गौर से देख लो, पढ़ लो, उसके बाद मैं थोड़ा क्वेश्चन आपका बताने जा रहा हूं। अपने पास क्वेश्चन था कि ए और बी यानी ए प्लस बी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है उसी काम को, बी प्लस सी 15 दिन में और ए प्लस सी 20 दिन में। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ए प्लस बी आपको दिया है, बी प्लस सी दिया है और ए प्लस सी दिया है। कितना? 12, 15 और 20। इस तीनों का एलसीएम आप जब लोगे तो 60 आएगा। इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 3। अब एक बात को आपको गौर करना है, जब a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया आपके पास देखोगे तो a प्लस बी का एफिशिएंसी आपका हो गया 5, b प्लस सी का एफिशिएंसी आपके पास आ गया 4, और a प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया आपके पास कितना? 3। अब जब इसको जोड़ोगे तो यहां से आएगा 2a यानी a 2b bb bb 2b cc प्लस 2c बराबर 4 3 7 5 12। इसका एफिशिएंसी आएगा। इसमें जब आप दो कॉमन लोगे तो आपको आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6। दो कॉमन लोगे और ये दो कॉमन लेके इधर आपको भाग करना है। भाग करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे करेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू 2 आपका आ गया, कॉमन है यहाँ आपका, बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आ गया, और टोटल वर्क आपका 60 है, तो 60 में 6 से भाग देंगे तो 10 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। आज के लिए दोस्त इतना ही। हम अगला टॉपिक और मतलब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं आपको यहीं रोक रहा हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार और अच्छे से देखें। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे, मतलब एक भी टाइप का क्वेश्चन आपसे ना छूटे। मैं हर एक क्वेश्चन आपको करवाऊं, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको ऐसा ना लगे कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया। कोई भी बुक आप उठा लेना और अपने एग्जाम, टारगेटेड एग्जाम का 10 ईयर का क्वेश्चन ढूंढ के उसमें से आप इस टाइप का क्वेश्चन अब बनाना, पढ़ के देखना चालू कर देना। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।